सुक्खू सरकार का कार्यकाल हो गया आधा, लेकिन पूरा नहीं कर पाई 1500 देने का वादा। कांग्रेस ने चुनाव से पहले महिलाओं को दी थी 1500 की आस। अब क्यों फूल रही है कांग्रेस सरकार की सांस? विधायक साहिबा बोली, अगर हर परिवार से हर महिला को 1500 देंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का गणित पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। महिला विधायक का सवाल, संपन्न महिलाओं को 1500 रुपए की क्या है जरूरत? क्या हिमाचल की सरकार सभी महिलाओं को दे रही है 1500? खुले तौर पे मुझे लगता है सदन में कहना चाहूंगी, और मैं पूरे प्रदेश की महिलाओं से भी मुझे लगता है कि वो इतनी समझदार है कि उन्हें पता है कि उन्हें 1500 रुपए की आवश्यकता है या नहीं। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। याद तो कांग्रेस को भी नहीं है कि सत्ता में आने से पहले उनका वादा क्या था। वादा था कि हर महिला को हर महीने 1500 दिया जाएगा। इसमें पात्र महिला कब शामिल हो गई ये जनता को भी पता नहीं चला, लेकिन इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है। अब ये आम जनता को पता होना चाहिए कि हर स्कीम की कोई पात्रता होती है। अब आम जनता इतनी समझदार तो है कि ये समझ सके कि अगर हर परिवार से हर महिला को 1500 देंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का गणित पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और संपन्न महिलाओं को 1500 रुपए की क्या आवश्यकता है। अब लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा के अनुसार तो हिमाचल प्रदेश की जनता को इतना समझदार होना ही चाहिए। बात यहाँ संपन्न महिलाओं को 1500 की जरूरत होने या ना होने की नहीं है। बात यहाँ कांग्रेस के उस वादे की है जो अब भी कुछ अधूरा सा है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हिमाचल सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 18 से 59 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देने का वादा किया था। हालांकि सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस योजना को कुछ नियमों और शर्तों के साथ लागू किया। इन शर्तों के अनुसार एक परिवार से केवल एक महिला को ही ये राशि दी जाती है। 18 से 59 साल की आयु वर्ग की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी पेंशन, सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी लाभ जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि का लाभ ले रही है, वो इस योजना से बाहर रखी गई है। आयकर दाता महिलाएं और जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी भी पेंशन भोगी है, वो भी अपात्र है। मार्च 2025 तक योजना के तहत सभी महिलाओं को लाभ नहीं दिया जा सका है। सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 28,249 महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है, जबकि 7,88,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया था। कुछ महिलाओं को अप्रैल जून 2024 की किश्तें 4500 रुपए एक मुश्त दी गई है। हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 साल की होने वाली युवतियों और 1 जून 2025 से घरों में काम करने वाली महिलाओं और उनकी बेटियों को 1500 रुपए प्रति माह देने की योजना है। अब आवेदनों की जांच ग्राम सभाओं के माध्यम से की जा रही है, जिसके कारण लाभ वितरण में देरी हो रही है। सरकार ने अपात्र पाए गए 2384 आवेदनों को रद्द भी कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार हिमाचल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है? नहीं। हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का प्रावधान नहीं है। ये योजना विशिष्ट पात्रता शर्तों के आधार पर लागू की गई है और सभी महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं। अब विधायक अनुराधा राणा के ये बोल उन सभी महिलाओं को जरूर खटके होंगे जिन्हें वो संपन्न महिला कह रही है। कर्ज का कितना हमारे ऊपर जो बोझ है कितना बढ़ रहा है। साथ में मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ कि 15 अप्रैल के ऐतिहासिक दिवस पे वो स्पीति आए थे और 1500 रुपए देने की घोषणा भी उन्होंने स्पीति से की थी और हमारे लाहौल स्पीति पहला जिला था जहां से इसकी शुरुआत हुई। और मुझे ये बात की खुशी है कि जो हमारी नन्स होती है, जो हमारे लाहौल स्पीति में ज्यादातर है, उन महिलाओं को जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, आज उन महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहा है। और बाकी जो संपन्न महिलाओं ने इसकी जरूरत नहीं है। ये मैं खुले तौर पे मुझे लगता है सदन में कहना चाहूंगी, और मैं पूरे प्रदेश की महिलाओं से भी मुझे लगता है कि वो इतनी समझदार है कि उन्हें पता है कि उन्हें 1500 रुपए की आवश्यकता है या नहीं। इसके अलावा गाय व भैंस के दूध पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हुई, या हम देखते हैं राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की बात है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की इनिशिएटिव है। ये हर तरह के जो इनिशिएटिव हमारे सरकार ने लिए, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय व्यवस्था परिवर्तन की जो बात करते हैं, सदन में सभी जानते हैं रातों रात मुझे लगता है कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें भी यदि पब्लिक ने वोट दिया है, जनता ने
वोट दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 1500 रुपए के खातिर वोट दिया था। लोग परिवर्तन चाहते थे, चेंज चाहते थे, तो उस खातिर लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। पर जो परिवर्तन होता है वो एकाएक, मेरी अपनी ये निजी सोच है, एकाएक या रातों रात नहीं होता। ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। जैसे माननीय हमारे विपक्ष के भी यहाँ पे एक से बढ़कर एक अनुभवी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सबके विचारों से भी हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है कि कैसे एक पॉजिटिव वे में एक सदन पे चर्चा होनी चाहिए कि कर्जे को हम कैसे कम करें और कैसे संपन्न राज्य की ओर हम आगे बढ़े। अब बात अगर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की करें तो देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में लाहौल स्पीति जिले की आबादी 31,528। इस जिले में पुरुषों की संख्या करीब 16,455 और महिलाओं की संख्या करीब 15,000 के करीब है। लाहौल स्पीति भारत का सबसे कम आबादी वाला चौथा जिला है, यानी जहां महिलाओं की आबादी 20,000 से भी कम है, वहां भी कांग्रेस ने इस स्कीम का लाभ केवल पात्र महिलाओं को दिया और इन पात्र महिलाओं में 1500 से भी कम महिलाएं शामिल हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के कारण यहाँ का तापमान 0 से -30 डिग्री के नीचे तक लुढ़क जाता है। कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक बर्फ जम जाती है। बर्फबारी और प्रचंड ठंड में ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। पेयजल के पाइपों में पानी जम जाता है, बर्फ को पिघलाकर पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। हफ्तों तक बिजली व्यवस्था ठप रहती है। दुकानें बंद होने से राशन की दिक्कतें आती है। स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप रहती है। सड़कें बंद होने से देश दुनिया से संपर्क कट जाता है। अब जरा सोचिए कि इन हालातों में ऐसी कौन सी महिलाएं होंगी जो 1500 मिलने पर ऐतराज जताएंगी। ये बात शायद कांग्रेस को समझ लेनी चाहिए कि महिलाएं चाहे संपन्न हो या ना हो, आती हुई लक्ष्मी को कोई ठुकराता नहीं। और ये 1500 देने का ऐलान भी कांग्रेस ने खुद ही किया था, ना कि प्रदेश की महिलाओं ने कांग्रेस से ये मांग की थी। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही महिलाओं के खाते में पैसे देने का वादा किया गया हो। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में शुरू की थी। शुरुआत में 8,000 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे 2024 में बढ़ाकर 18,984 करोड़ रुपए कर दिया गया। महाराष्ट्र में सरकार अब तक 17,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि महिलाओं को ट्रांसफर कर चुकी है। झारखंड में इस योजना का लाभ करीब 50 लाख महिलाओं को मिल रहा है। कर्नाटक में 1,25,00,000 महिलाएं गृह लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हो रही है। वहीं तेलंगाना की कांग्रेस सरकार महालक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देती है। चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बात समझ आ जाती कि इस तरह की योजना लागू करने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, तो आज कांग्रेस को अपने किए गए वादों पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत ना पड़ती। अब इशारा साफ है कि कांग्रेस सरकार का खजाना भैया खाली होने वाला है। इसलिए महिलाएं खुद ही समझदार बने और कांग्रेस के हालात समझने की कोशिश करें। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं।